इसी ग्लोबल टेंडर खुला, ग्लोबल टेंडर में गए तो पैसा देते हुए भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। कोविशील्ड, अब कोविशील्ड जो देश में बन रही है उसको हम विदेश से क्यों खरीदेंगे और ज़्यादा कीमत पे क्यों खरीदेंगे? 150 में कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत सरकार को दी जा रही है, तो एक देश में एक कीमत रहनी चाहिए, वो राज्यों को 300 और 400 रुपये में क्यों मिल रही है? हमारी राज्य सरकार ने भी फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाएं। देखिए, वैक्सीनेशन का काम 18 से 44 साल की एज ग्रुप का वो राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी भारत सरकार ने छोड़ी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी कर लिए, खर्चा हम कर देंगे। हमने वैक्सीनेशन साइट्स भी डेवलप कर ली, हमारा मैन पावर है जो वैक्सीनेट करेगा लोगों को, वो भी ट्रेंड है। स्टोरेज की कैपेसिटी भी हमारे पास, बम्पर स्ट्रोक भी आ जाए तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को, लेकिन भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि इस पे भी भारत सरकार ने कोटा अलॉट किया है। जून के महीने में राजस्थान को 12,66,000 का कोटा अलॉट किया है। दोनों सीरम और भारत बायोटेक दोनों के द्वारा जो निर्मित है वैक्सीन, उसका कोटा राज्य के लिए अगर 12,66,000 जून के महीने में तय किया गया है तो मैं नहीं समझता कि 3 करोड़ 25 लाख बेनिफिशरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.75 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में? पूरे देश की कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए, हमारे यहाँ भी इसी ग्लोबल टेंडर खुला, ग्लोबल टेंडर में गए तो पैसा देते हुए भी वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो ग्लोबल टेंडर में जाएं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला लिया। अब ग्लोबल टेंडर कायदे से तो राज्य सरकारें नहीं किया करती है, फिर भी मजबूरी में कोविशील्ड, अब कोविशील्ड जो देश में बन रही है उसको हम विदेश से क्यों खरीदेंगे और ज़्यादा कीमत पे क्यों खरीदेंगे? पहला सवाल तो ये है कि 150 में कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत सरकार को दी जा रही है, तो एक देश में एक कीमत रहनी चाहिए, तो वो राज्यों को 300 और 400 रुपये में क्यों मिल रही है? और अब तीसरी बात और हो जाए कि इसको अगर हम ग्लोबल टेंडर के माध्यम से खरीदें तो ये कीमत 4 गुनी और हो जाएगी। तो कोई तुक नहीं है। हमारे अधिकारी जो एम्बेसीज से संपर्क में है, क्रेडेंशियल्स इनके जो भी टेंडर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके जानने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी वो सप्लाई करेंगे, कीमत क्या रहेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इस समस्या का कोई समाधान निकले। इसीलिए हमारी सरकार ने, कई अन्य राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट गई है, हमारी राज्य सरकार ने भी फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाएं और वो भारत सरकार को डायरेक्शन जारी करे कि आप ग्लोबल टेंडर करिए, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट आप करिए, खर्चा चाहे राज्य सरकारें दे देगी, लेकिन ग्लोबल टेंडर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, वो भारत सरकार के पास है। जितने राजदूत हैं अलग अलग देशों में जहाँ से वैक्सीन की सप्लाई आनी है, वहाँ पे भी नियंत्रण विदेश मंत्रालय का है। तो बेहतर तरीके से कौन कोऑर्डिनेट कर सकता है? अगर ग्लोबल टेंडर ही करना है तो भारत सरकार को करना चाहिए, जो वो कर नहीं रही है।